हेलो एवरीवन, आदाब और अस्सलामु अलैकुम। दुआ है कि आप जहां भी हों खैर और आफियत के साथ हों। और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और अपना टीवी न्यूयॉर्क प्रोग्राम खोज मस्ती के साथ आरजे जुबी अली। और मेरे साथ हैं मोहम्मद उस्मान फिरोजी। कैसे हैं आप? जी। सब खैरियत से हैं? जी, और उस्मान आप बताइए, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। हमारे लिसनर्स कैसे हैं सब भाई? और जुबी आप बताइए, आप कैसी हैं? आज आप कौन सी खोज मस्ती करने वाली हैं? हाँ, उस्मान, खोज मस्ती के नाम पर कुछ लोग चौंके होंगे कि भाई ये क्या है, कहाँ खोज रही है मस्ती। तो मस्ती समझे हैप्पीनेस। और उस्मान, जो लोग जिंदा दिल होते हैं वो खुशी की कैफियत में रहते हैं। और ये बिल्कुल। जो खुशी है हमको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। अच्छा, आप नोटिस करें, जो बंदा खुश मिजाज होगा ना उसके इर्द गिर्द अच्छे अच्छे लोगों का हजूम भी होगा। जो शरारती होगा उसकी कंपनी से लोग महजूज भी होंगे। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी बचपन की शरारतें बहुत सारी हमें याद भी होंगी, हमारे पेरेंट्स को भी याद होंगी। जो हमारे हम्म। सुनने वाले हैं उनको भी अपनी बचपन की शरारतें याद आ रही होंगी। बिल्कुल। ऐसे ही है। शरारती थे उस्मान आप? मैं बहुत अभी भी बहुत शरारती हूँ और मुझसे शरारतें करवाने मुझे तो खुशी मिलती है शरारत करके। और भाई जो बंदा शरारत नहीं करता वो बंदा ही नहीं है। हाँ, लेकिन लेकिन शरारत वो जो दूसरों को तकलीफ ना दे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ऐसी शरारत ना करेंगे जिसकी वजह से किसी की दिल आजारी हो, उससे आप इज्तनाब करें, परहेज करें, क्योंकि भाई किसी का दिल तोड़ना भाई है तो बड़ा गुनाह भी है, नुकसान भी है। हम्म। अच्छा, कुछ बच्चों की ना क्लास फेलोज उनके साथ ऐसी शरारतें कर जाते हैं कि बच्चे वो सारी जिंदगी ना नफसियाती तौर पर दबाव का शिकार हो जाते हैं। तो प्लीज बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कोई मासूम सा कोई अपना क्लास फेलो देखो तो उसके साथ ये हरगिज मत करो। सही, क्योंकि शरारत करें ऐसी करेंगे जो कि आपका क्लास फेलो है वो उससे खुश हो, उसे नुकसान ना हो। किसी को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे एक दूसरे के ऊपर इंक फेंकते हैं, फिर उसके बाद उनके जो कपड़े हैं वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि दाग तो हम्म। फिर बहुत अच्छे होते हैं, फिर अम्मा से ही पिटना पड़ता है उसके लिए। तो इसलिए इसलिए जो है ना, थोड़ा सा ख्याल किया जाए। वैसे वैसे एक एक चीज बताऊं, कुछ लोगों को किसी की पिटाई करके भी खुशी मिलती है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। वो हमारा जो है ना वो आप उसे फिर दिल आज़ारी वाला जो सीन है ना वो स्टार्ट हो जाता है। आप रहें, खुश जी। करें, जैसे मस्तियाँ करें, ठीक है? कुछ बच्चे बड़े फ़नी होते हैं, वो बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं, फ़न क्रिएट कर रहे होते हैं, टीचर्स को भी महज़ूज़ कर रहे होते हैं। टीचर भी बड़ी खुश होती हैं उनके क्लास में होने से। जब वो बच्चे बेचारे जो बंक कर देते हैं, यानी कि आजकल को पता है बंक, बड़ी एक मज़ेदार चीज़ हम्म। है। हम्म। जो बच्चे बंक मारते होंगे ना उनको पता होगा कि यार जब वो क्लास से आउट होते हैं तो फिर उनकी टीचर्स भी सैड हो जाती हैं। तो प्लीज यार बंक ना मारा करें, बंक बड़ी बुरी चीज है, लेकिन अच्छी भी है। हमने तो बहुत लगाए बंक। हाँ, ये भी तो अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे क्योंकि कुछ शरारतों का मौका मिलता है ना। हाँ। अच्छा उस्मान, कोई बचपन की शरारत तो सुनाए, कुछ शेयर कीजिए हमसे। देखिए शरारत तो बहुत सारी हैं मेरी बचपन की। मेरी बचपन जो है पूरी शरारतों से भरा हुआ, मेरी अभी तक भी मैं शरारतें करता रहता हूँ। अच्छा जुबी, बड़े मजे की बात बताता हूँ, मैं अक्सर अपनी हम्म। मुमानी की आवाज निकाला करता था। तो अच्छा। मुझे जो है ना आवाज़ें निकालने का बहुत शौक है। बचपन से ही शौक हम्म। है। मुझे कुछ ऐसा क्रेज़ था कि मैं कुछ बड़ा होके कुछ क्रिएटिव इंसान बनूँ, कुछ डिफरेंट टाइप का इंसान बनूँ। तो उसमें से जब मेरी ना सबसे पहले अपनी मैंने मुमानी की आवाज़ निकालना सीखी। बड़ी हम्म। डिफरेंट मेरी मुमानी की आवाज़ थी, बड़े मज़े की ना। हम्म। तो मैं जब भी जो है अपनी मुमानी की आवाज़ निकालता था तो अक्सर मेरे कज़न्स, मेरी खालाएँ मुझे कहती थी कि उस्मान आप जो है ना मुमानी की आवाज़ निकाल करके कॉल करें। मैं अक्सर अपने कज़न्स को कॉल करता था, बेचारे परेशान हो जाते थे, जी अम्मी कहाँ हैं? अम्मी वो कहते हैं अम्मी जी बस हम पहुँच रहे हैं घर पे। जब बेचारे घर आते थे तो मुमानी कहती थी हम्म। बेटा क्यों आ गए? कहते अम्मी आपने तो कॉल की थी। तो हम मेरी खालाएँ बहुत हँसती थीं और मैं छुप जाता था। अच्छा, जरा सुना के तो दिखाएं किस तरह। देखिए उनकी जो पिच थी ना वो थोड़ा पंजाबी लहजा था उनका, तो हम्म। वो उस हिसाब से कहती थी। अब मेरी मुमानी जो है ना बेचारी जो बोलती ऐसी थी, वकार सैन अच्छा। उत्ते किथे आ तू। वो गुजरांवाला की रहने वाली थी, तो वो जो हम्म। गुजरांवाला के जो पहलवान जो होते हैं ना, तो हम्म। वो लोग उनकी आवाज ऐसी होती है, तो मैं मुमानी की ऐसी आवाज निकालता था, बड़ा मजा आता था। अब जब मुमानी को हम थोड़ा तंग करते थे, मुमानी कहती थी बेटा, फिर मुमानी खुश भी होती थी
तब जब मोमानी को पता लगा ना मैंने उनकी मिमिक्री करना शुरू की तो मोमानी बड़ी खुश होने लग गई। तो मोमानी मुझे खुद कहती थी चलो तुम ना आज कॉल मिलाओ, वकार को मिलाओ या दूसरे छोटे वाले को मिलाओ, तो हम मिलाते थे, उनसे हम बातें करते थे। तो बड़े मजे से ना वो मेरी मोमानी बहुत 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 मजा करती थी, खुश होती थी। ये एक ही शरारत है। देखिए एक शरारत ये है कि बड़ों को भी खुशी होती है और ऐसी शरारतें बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि ऐसी शरारतों से आपको पता है एनर्जी मिलती है। बिल्कुल। तो जनाब जी हम सॉन्ग से कुछ एनर्जी ना हासिल कर लें अपने, हमारे बोर ना हो जाएं हमारे सुनने वाले, जरा जी जी, एंजॉय करें बिल्कुल सॉन्ग। बिल्कुल एंजॉय करते हैं। उसके चलिए। बाद सॉन्ग के बाद ज़ुबी आपसे भी पूछूंगा कि आपने क्या क्या शरारतें की हैं। भाई हमारे हाँ सुनने वाले मुंतजिर हैं। जी, तो सुनते हैं अच्छा सा ट्रैक। पाकोली के ज़ेर एहतमाम हैंडपंप प्रोजेक्ट पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जहां पानी की शदीद किल्लत है, अपने प्यारों के नाम से हैंडपंप सिर्फ $150 में लगवाएं। आपको पंप की तस्वीर, वीडियो और एड्रेस मुहैया किया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए बशीर कमर से 3476545685 या सलमान शेख से 5164584632 पे रब्ता करें।